बिजनेस एंड प्रोफेशन पहले थ्योरी हम डिस्कस कर दिए। अभी हम साम्स डिस्कशन लास्ट क्लास किए थे, कैसे साम करना है। आज एक बार रिकैप कर लेते हैं। जिन लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट हो गए थे और एक बार देखो, हम आज अगेन समझा रहे हैं। ये तुम्हारा पीएल अकाउंट है। पीएल अकाउंट एक एग्जांपल दिए थे। पीएल डेबिट में बहुत सारे एक्सपेंस है जो डिसअलाउड है। पीएल डेबिट में आने का चांस नहीं था, उन लोग ले लिया तो प्रॉफिट लो हो गया। तो ये सब आइटम को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट तुम उल्टा सीधा आइटम डाल के पीएल में प्रॉफिट लो हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट का साथ जो डिसअलाउड एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, डिसअलाउड। ये सब एक्सपेंस क्या है, अलाउबल। अलाउबल एक्सपेंस को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डिसअलाउबल एक्सपेंस को हम लोग नेट प्रॉफिट का जोड़ के नेट प्रॉफिट करेक्ट निकालना है। क्वेश्चन है कौन कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड होगा। हम यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। नेट प्रॉफिट पहले लिखेंगे, कोई भी पर्सनल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड, डोनेशन, पेनल्टी, depreciation as per accounts, income tax, oil tax, expenses not related to business। जो जो ये एक्सपेंस पीएल डेबिट में नहीं आना चाहिए था, तुम ये सब चीज पीएल डेबिट में डाल दिया तो प्रॉफिट लो हो गया, ऐड कर लेंगे। पर्सनल कोई भी एक्सपेंस हो, पर्सनल कोई भी एक्सपेंस हो। कैश परचेस क्यों होगा, कैश में तो रेवेन्यू। अरे जो बिल में आता है उसको क्यों नहीं करना है, क्या क्या बोले, कोई भी पर्सनल घर का खर्चा पीएल डेबिट में डाल दिया। कैपिटल एक्सपेंस मतलब एसेट परचेस पीएल डेबिट में डाला। इंटरेस्ट कैपिटल क्या है, पर्सनल। कोई भी रिजर्व नहीं होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अच्छा, इसके बाद पीएल क्रेडिट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बैंक इंटरेस्ट के अदर सोर्सेस है। ये पीएल क्रेडिट में डाला, नेट प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया है। इसको तो हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्स देंगे। तो हम लिखे यहाँ पे इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ऐसे कोई आइटम होगा तो लेस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद कोई कोई इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, जैसे इनकम टैक्स रिफंड, बैड डेट रिकवरी, अर्लियर डिसअलाउड। अर्लियर डिसअलाउड ये लैंग्वेज रहना चाहिए। ये पीएल क्रेडिट में डाला तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ, पीएल क्रेडिट का टोटल बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया, लेस कर देंगे इनकम टैक्स रिफंड और बैड डेट रिकवरी इफ अर्लियर डिसअलाउड। इसके बाद करेंगे पीएल डेबिट में एक एक्सपेंस आना चाहिए, पीएल डेबिट में एक एक्सपेंस आना चाहिए, लिखने भूल गया तो प्रॉफिट तो बढ़ गया। तो हम लोग ऐसे कोई आइटम होगा हम लोग लेस करेंगे, एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड बोल के, जैसे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। सोचो कोई इनकम पीएल क्रेडिट में लिखने भूल गए, प्रॉफिट तो लो हो गया, तो हम लोग ऐड करेंगे इनकम नॉट क्रेडिटेड। ऐड और लेस स्टॉक एडजस्टमेंट, मानो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ, ट्रेडिंग क्रेडिट कम गया, जीपी कमा, नेट प्रॉफिट कमा, तो ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, और लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद ऐड और लेस हो सकता है, गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर, कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्लूडेड इन सेल्स, कॉस्ट प्राइस सेल्स में होना चाहिए। क्या बोले, समझ में आया। तो प्रोप्राइटर ऑलवेज कॉस्ट प्राइस में लेगा, ये करके जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस करके जीटीआई अंडर सेक्शन 80 माइनस करेंगे टोटल इनकम। ये था नोट। हम लोग सम नंबर 22 करवाए थे, जैसे नेट पर भी इतना था, ये सब चीज पीएल डेबिट में किया हुआ था, हम लोग जोड़ लिए। इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एलआईपी,
लॉस ऑन बिल्डिंग, depreciation as per accounts, difference in trial balance, salary to proprietor. इनकम टू बी ट्रीटेड सेपरेटली कुछ नहीं था, कुछ नहीं किए, इनकम नॉट टैक्सेबल नहीं किए, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल के हिसाब से माइनस कर दिए, हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। ऐसा हम लास्ट डे करवाए थे। आज हम और एक नया सम करेंगे, सम नंबर 21। ठीक है, तुम लोग पीएल अकाउंट बनाओ, और जिन लोग के पास फॉर्मेट नहीं है इसके लिए हम एक बार स्क्रीन दिखा रहे हैं, जो स्क्रीन दिखाएंगे उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन का सम नंबर 21 अभी करा रहे हैं। फॉर्मेट समझ में आ गया? ऊपर में जो लिखते थे पहले वही लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऑफ, तो नेट प्रॉफिट देखो क्या है, 15,99,100। पहले एडजस्टमेंट में क्या है देखने का कोई जरूरत नहीं है। 15,99,100 नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 15,99,100। एड expenses disallowed, expenses disallowed। हम एक बार मार्क कर देते हैं। हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे एक बार रिकैप कर लेते हैं। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट परचेज, पर्सनल एक्सपेंस, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डोनेशन, पेनल्टी, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स। तो इसमें ये सब चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकम टैक्स, स्टाफ वेलफेयर फंड, एनी फंड बोले ना, और डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, ये जोड़ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000, इनकम टैक्स 62,700, contribution to staff welfare fund 32,500, depreciation as per accounts 95,300, depreciation as per accounts। अब एडजस्टमेंट देखेंगे। बोला बी नंबर एडजस्टमेंट पहले देखते हैं। ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 5,200 बीइंग कॉस्ट ऑफ स्वीट्स गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉई। ये तुमको देखना है बिजनेस रिलेटेड है या नहीं। बिजनेस रिलेटेड है, इट शुड बी रेवेन्यू नेचर, इट शुड बी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, देयर विल बी मोटिव ऑफ बिजनेस, अब एक्सपेंस शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। तो बिजनेस चारों में चारों कंडीशन फुलफिल करेगा। कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे, चारों में चारों कंडीशन फुलफिल है। अलाउबल, अलाउबल का मतलब ऐड नहीं करेंगे। क्या बोले, अलाउबल मतलब ऐड नहीं करेंगे। जो डिसअलाउबल है बट पीएल डेबिट में डाल दिया, प्रॉफिट लो हो गया, ऐड करेंगे। जैसे सी नंबर पॉइंट, रेंट ऑफ ओन गोडाउन, आपका गोडाउन का रेंट खुद लिया, ये हो गया पर्सनल। तो रेंट ऑफ ओन गोडाउन लिखो 1,08,000, रेंट ऑफ ओन गोडाउन। डी नंबर एडजस्टमेंट, ये रेंट ऑफ ओन गोडाउन क्या डिसअलाउड है, इसलिए ऐड किए हम लोग।
सैलरीज इंक्लूड 30,500 डिप्रेजिंग एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये तो अलाउबल कौन से सेक्शन में बोले थे? 36(1)(4) में, क्लास का नोट में। अलाउबल मतलब कुछ नहीं याद रहा, हम बोले थीम याद रखो। ये अलाउबल, अलाउबल मतलब ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद लीगल एक्सपेंस इनपुट 3,500 पेनल्टी फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ कस्टम लॉ। ये जो लीगल एक्सपेंस है इसके अंदर पेनल्टी, कोई इलीगल काम किया कस्टम में, पेनल्टी इम्पोज की, पेनल्टी डिसअलाउड होता है। पेनल्टी डिसअलाउड, तब क्या करेंगे? ऐड करेंगे पेनल्टी। पेनल्टी कितना? 3,500। इसके बाद ऑडिट फीस इंक्लूड 12,000 पेड टू चार्टर अकाउंटेंट फॉर कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स डिसअलाउड बट इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस अलाउबल। क्यों? ये लिख के रखना कॉपी में, अलाउबल क्यों ना। इनकम टैक्स अपील मतलब चार्टर को पैसे दिया, चार्टर कोर्ट में अपील किए, मूवमेंट किया, कोर्ट का खर्चा, तो उसका फीस है, ये बिजनेस एक्सपेंस है। बट यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ पैसा देते हैं, डिसअलाउड हो जाता। इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस अलाउबल, कुछ नहीं करना है। इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस अलाउबल, समझे? कुछ नहीं करना है। जीएसटी, जीएसटी अलाउबल होगा तब तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तुमको जीएसटी तुम पेमेंट करते, बाद में रिफंड भी मिलता है। रिफंड नहीं मिलने का चांस है तो अलाउबल, रिफंड मिलने का चांस है तो डिसअलाउबल, क्योंकि तुम पेमेंट किया और बाद में तुमको वापस भी मिलेगा, तो तुम्हारा खर्चा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ आइटम बोला, तो यहाँ पे बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ये लैंग्वेज नहीं होता तो अलाउबल हो जाता। क्रेडिट मिलने का चांस है तो जीएसटी डिसअलाउड होगा। जीएसटी डिसअलाउड होगा कब होगा? जब क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जीएसटी करो 1,18,600 मिलने से डिसअलाउड है ना। हाँ, 1,18,600। अरे जीएसटी तुम जो पेमेंट किया पीएल डेबिट में डाल दिया, प्रॉफिट लो कर दिया, बाद में रिफंड मिल गया, मतलब तुम्हारा खर्चा ही तो हुआ नहीं, तो पीएल डेबिट में क्यों डालोगे? तो यहां तक जोड़ के कितना आ रहा है देखो, टोटल हो रहा है 5,70,600, और ऊपर जो नेट प्रॉफिट है इसके साथ जोड़ दो 21,69,700. 29 लाख 21 lakh 21 लाख 69,700. अब लिखो लेस इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड। पीएल में क्रेडिट में डाल दिया, जिसको हम लोग अलग जगह टैक्स देते हैं, तो अभी ये बिजनेस इनकम तो नहीं है। ऐसा कोई आइटम है? दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? अदर सोर्सेस। प्रॉफिट ऑन सेल मशीनरी क्या है? कैपिटल गेन। ये दो चीज पीएल क्रेडिट में है, तो प्रॉफिट बढ़ गया ना कम गया? बढ़ गया, तो हम लोग लेस कर देंगे। लिखो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है? 36,900। ये क्या है? आधा सोर्सेस तो, और प्रॉफिट ऑन सेल मशीनरी कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन में चार्ज होगा 17,800। दोनों जोड़ के नेक्स्ट कलम 54,700. ऊपर से माइनस करो 21,15,000.
लेस इनकम नॉट टैक्सेबल, इनकम नॉट टैक्सेबल बट पीएल क्रेडिट में डाल दिया, बट क्रेडिटेड इन पीएल। ऐसे कोई आइटमों का प्रॉफिट तो बढ़ गया, जैसे तो बैंक बैड रिकवरी ये अर्लियर डिजल आउट बोलने से लेस करेंगे, और इनकम टैक्स रिफंड बैड रिकवरी 57,800, ब्रैकेट में अर्लियर डिजल आउट कितना है 57,800, और इनकम टैक्स रिफंड 35,000, दोनों जोड़ो 800 माइनस करो 20 लाख 22,200 लेस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। सोचो इनकम टैक्स रूल नहीं दिया रहता तो जितना ऐड किए थे उतना ही लेस करेंगे, बट यहाँ पे इनकम टैक्स रूल के हिसाब से डेप्रिसिएशन बोल दिया है सम में 91,700, 91,700 माइनस कर दो 21 लाख 13,900। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कॉन्सिस्टेंटली वैल्यू 10% अबव कॉस्ट। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 10% अबव में है, मतलब जिसको 100 में रहना चाहिए 110 में है, 10% अबव में है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ गया। अरे इधर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 1,43,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, 10% ज्यादा में दिया मतलब क्या है, जिसको 100 में दिखाना चाहिए 110 में दिखा दिया, प्रॉफिट बढ़ गया। कितना आ रहा है, बोलो टोटल ये माइनस करना है तब जाके 19,30,500 होगा। ओवर बढ़ जब क्लोजिंग स्टॉक मतलब कितना, ओवर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया मतलब क्या है, पीएल क्रेडिट बढ़ गया मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ गया, तो लेस करेंगे, लेस करो 19,17,500। क्लोजिंग स्टॉक कॉन्सिस्टेंटली बोला, कॉन्सिस्टेंटली का मतलब लास्ट ईयर भी किया था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी हुआ था, मतलब करेंट का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ओवर कॉन्सिस्टेंटली मतलब दोनों स्टॉक में करना होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्रॉफिट तो कम है, ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, ऐड करो ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक 1,56,200 है, डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, 14,200 प्लस करना है ऊपर से, नाइनटीन लाख 31,700।
स्टॉक के बारे में क्लियर हुआ। अब लास्ट एडजस्टमेंट, सेकेंड लास्ट। सर ऐसा जब बोलेगा तो हम डायरेक्ट बैड डेट के बारे में बोल दे। बैड डेट इन्वेस्टर डेटर आउटस्टैंडिंग फॉर 4 years, नो कॉरेस्पॉन्डेंस हैज बीन मेड। कोई डेटास को क्रेडिट में बेचा था, वो पैसा नहीं दिया, 3 साल से ज्यादा कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट बोलते हैं वो अलाउबल 3 साल का बाद। तो ये तो 4 साल का है, तो पीएल डेबिट में बैड डेट डाला जो है, कोई गलती नहीं किया है। हम लोग नोट में क्या बोले थे, बैड डेट इज अलाउबल, प्रॉपर लीगल एक्शन शुड बी टेकन। बट यहाँ पे एक्शन के बारे में बोला नहीं। कोई 3 साल कोई डेटा से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रहेगा तब अलाउबल होगा। और एक है गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर, जी नंबर एडजस्टमेंट। हम नोट में क्या बोले, गुड्स टेकन ओवर प्रोप्राइटर कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्लूडेड इन सेल्स। ये नोट में है मेरा। सेल्स में कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, सेल्स इंक्लूड 52,500। गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर इन रॉय, कॉस्ट प्राइस कितना 48, तो मार्केट वैल्यू बेकार, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुमको सेल्स में 48,000 होना चाहिए था, बट सेल्स में डाला कितना 52,500। ज्यादा किया ना कम किया, ज्यादा किया मतलब सेल्स ज्यादा हो गया, मतलब नेट प्रॉफिट क्या है, बढ़ गया। तो लेस करेंगे, लेस गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्लूडेड इन सेल्स। तो सेल्स में होना चाहिए था 48,000, दिया है 52,500। कितना हो रहा है 4,500, ब्रैकेट कर दो। ये तुम्हारा हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस 19 लाख, 27,200. इधर इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस ये क्लास में इनकम और बिजनेस खत्म करके एक्सरसाइज 8 करते हैं। पहले नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 14 लाख लिखो, लिख लो। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट लिख लेंगे। 14,51,150, 14,51,150। Add expenses disallowed, disallowed 3 एडमिशन बोल सकते हैं। मतलब क्या है, पीएल डेबिट में अलाउ नहीं है, पीएल डेबिट में डाल दिया और फिर लो हो गया, ऐड करेंगे। हम एक एक एग्जांपल देते हैं। पहले चैरिटी डोनेशन के बारे में देखते हैं। ये चैरिटी डोनेशन के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ बोला है। 12,000 मेड टू इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड 6,000 बीइंग क्या डोनेशन मेड टू ट्रेड एसोसिएशन, ये अलाउबल है। 6,300 अलाउबल है, बाकी डिसअलाउड है। डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, इनकम टैक्स ऐड करेंगे, जनरल रिजर्व ऐड करेंगे। अभी तक पीएल में जो जो चीज है इतना ऐड करेंगे। लिखो डोनेशन, क्यों डोनेशन को 80G में जाकर डिडक्शंस मिलेगा हमको। 18,300 से 6,300 हटा दो। 6,300 फॉर द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, इसलिए अलाउबल, बाकी डिसअलाउबल 12,000। डेप्रिसिएशन 79,600,
79,600 depreciation. Income tax 28,300. Income tax. जनरल रिजर्व 15,000. एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड बोले थे. अब एडजस्टमेंट देखते हैं. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्लूड 15,000 being expensive income for relating to a special advertisement campaign for introducing a new product in the market. ये तो अलाउबल, अलाउबल कुछ नहीं करेंगे. 9,500 being cost of new साइन बोर्ड, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड फर्नीचर में आता है. साइन बोर्ड जो खरीदा इस, ये तो कैपिटल एसेट्स है. तो न्यू साइन बोर्ड 9,500 डाल देंगे डिसअलाउड. सी नंबर है इंटरेस्ट लोन रिपेयर लोन टेकन फॉर एक्विजिशन मशीनरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिजनेस लोन अलाउबल, इंटरेस्ट लोन अलाउबल, पीएल डेबिट में डाला, कोई गलती नहीं किया है. अंडर सेक्शन 36(1)(3) में हम क्लास का नोट में बोले थे इंटरेस्ट लोन अलाउबल. 50% बैड डेट अलाउबल मतलब बाकी 50% डिसअलाउबल. यहाँ पे जो बैड डेट दिया है 50% अलाउबल बोल ही दे रहा है, मतलब बाकी 50% क्या है डिसअलाउड. डिसअलाउड मतलब ऐड करेंगे. बैड डेट्स कितना होगा 25,100 का 50%, 25,100 का 50%, 12,550. सैलरीज इंक्लूड 2,40,000 पेड टू प्रोपाइटर, ये तो पर्सनल हो गया. तो सैलरी टू प्रोपाइटर डिसअलाउड. $2,40,000 सैलरी टू प्रोपाइटर 2,40,000. और कोई एडजस्टमेंट है नहीं. यहां तक जोड़ लो 3,96,950 टोटल हो रहा है. और ऊपर से जोड़ लो 14,51,150 का साथ 18,48,100. लेस इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड. इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड. ऐसे कोई इनकम है पीएल क्रेडिट में डाला जो ठीक नहीं है. बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्सेस है, एक ही आइटम है. आप बैड रिकवरी आलियर अलाउड है, कुछ नहीं करेंगे. से बैंक इंटरेस्ट करो 64,700. 64,700 माइनस कर देते हैं. 17,83,400. 17,83,400 लेस depreciation as per IT rule. इनकम टैक्स रूल के हिसाब से डिप्रेशन कितना दिया है सामने? नहीं दिया. 81,300. 81,300 माइनस कर दो 17,02,100. प्रोप्राइटर गुड्स जो लेगा कॉस्ट प्राइस शुड बी पॉइंट सेल लास्ट में किए थे. सेल्स इंक्लूड 85,200 बट कॉस्ट प्राइस कितना? तो सेल्स में तो बढ़ गया. सेल बढ़ गया मतलब प्रॉफिट क्या है? बढ़ गया. लेस करो गुड्स टेकन ओवर प्रोप्राइटर. गुड्स टेकन ओवर
by proprietor. Cost price should be included in sales. कितना है? 85,200 minus 85,200 minus 79,600. 5,600. 5,600 प्रॉफिट बढ़ गया, इसलिए लेस कर देंगे. 16,96,500 इनकम फ्रॉम बिजनेस. इनकम फ्रॉम बिजनेस. कोई आइटम लेस होगा पता है, बट तुमको कौन सा आगे करना पार्ट में करना है पता नहीं है. करो, लेस कर दो. कोई सीक्वेंस मेंटेन का जरूरत नहीं है. हम जैसे सीक्वेंस में क्या ऐसे जरूरी नहीं है. पहले एक्सपेंस डिजालट करोगे, उसका जो लेस होता जानते हो, हेडिंग याद नहीं है, लेस कर दो या ऐड कर दो, जो जो होता है वो कर लो प्रॉफिट देख के. ठीक है, ये सम भी हो गया. अब होमवर्क देंगे हम.